अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और हम फरमाने वाला है। मोहतरम हजरात, 10 दिसंबर को हम मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। पूरी दुनिया में मानव अधिकार की बहुत अहमियत है, आवश्यकता है। इस सिलसिले में बहुत सारे संगठन दुनिया में काम कर रहे हैं। यूएनओ के जो चार्टर बनाया गया उसमें भी मानव अधिकार की बातें की गई। दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं जो मानव अधिकार को लेकर के चिंतित है, गंभीर है और वो गंभीरता से इस विषय पर काम भी करते हैं। बावजूद इसके हम देखते हैं कि हमारे समाज से मानव अधिकार हनन की घटनाएं बढ़ती जाती, खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इसकी मूल कारण क्या है, कभी हमने इस पर गौर नहीं किया। कोई घटना होती है, हम उसके घटना के खिलाफ में अपना एहतजाज करते हैं, प्रदर्शन करते हैं और हम समझते हैं कि यह हमारा कर्तव्य था, हमारी जिम्मेदारी थी और फिर हम जाकर के घर बैठ जाते हैं। कई ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। इन सब का कारण क्या है, कभी हमने इस पर गौर नहीं किया, कभी हमने इस विषय पर गंभीरता से विचार नहीं किया, सोचा नहीं, जिसके कारण मानव अधिकार की समस्या हमेशा बनी रही। आप गौर करें कि क्यों ऐसा होता है। तो एक तो दुनियावी जो हम सिस्टम देते हैं तो उसमें कई कानूनी ऐसे पहलू होते हैं जिसका कमजोरी का फायदा उठा करके लोग बच जाते हैं और जिसके साथ नाइंसाफी हुई है, जिस पर जुल्म हुआ है, जिस पर ज्यादती की गई है, उसे इंसाफ नहीं मिलता है। यहां तक कि वो इस दुनिया से खत्म हो जाता है, चला जाता है, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिलता है। और इन सारी समस्याओं का इस्लाम कैसे निराकरण करता है, इस्लाम कैसे इसकी व्यवस्था करता है, एक बार हम इस विषय पर भी गंभीरता से सोचना चाहिए कि अगर ये व्यवस्था अच्छी है, दुनिया के मानव के अधिकारों की रक्षा करती है, तो इस व्यवस्था पर भी विचार करना चाहिए कि इस्लाम कैसी मानव के बारे में, कैसी अधिकार की बात करता है, इस्लाम मानव अधिकार की कैसी बातें करता है। तो आप देखें कि सबसे पहले जो इस्लाम एड्रेस करता है इस समस्या को, उसमें सबसे पहला एड्रेस करता है इंसान के व्यक्तित्व को। सबसे पहले रिस्पॉन्सिबल बनाता है कि आप खुद मानव अधिकार के रक्षक बने, यानी हर इंसान के ऊपर यह दायित्व रख दिए, जिम्मेदार बना दिया कि आप काउंटेबल हैं, कि आप अकाउंटेबल हैं मानव अधिकार के रक्षक के रूप में, आपकी जवाबदेही तय कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हरगिज़ वो शख्स मुसलमान नहीं जिसकी बदमाशियों से, जिसकी शरारतों से उसका पड़ोसी महफूज नहीं। ये पहला मानवाधिकार है पड़ोसी का। इस तरह फिर गुलामों के बारे में फरमाया, औरतों के बारे में फरमाया, बच्चों के बारे में फरमाया, जानवरों के अधिकार की बात की, यानी तमाम चीजें। दूसरी कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो समस्या है कि हम लोगों को अपने से नीचा समझते हैं। जो उच्च कुल में जन्म लेते हैं वो समझते हैं कि हम श्रेष्ठ हैं बाकियों से। कोई किसी विशेष धर्म का है, ताल्लुक रखता है उस धर्म से, तो वो समझता है कि मैं दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हूं, अब बाकी धर्म के, बाकी मजहब के मानने वाले लोग हमारी व्यवस्था में नीचे दर्जे पर है और हमें उन पर राज करने का अधिकार प्राप्त है। ये जो मानसिकता हमारी है, ये हमें उभारती है लोगों पर जुल्म करने के लिए, और इस्लाम इस व्यवस्था को खत्म करता। अल्लाह ने अपनी किताब कुरान मजीद में फरमाया कि तुम सब एक ही माता पिता के संतान हो और हमने आदम को मिट्टी से पैदा किया था। इसमें आप देखिए कि किसी तमाम तरह की दुनियावी जो बड़ाई है, जो काले गोरे का है, वो नफरत खत्म हुई। जो ब्रिटिश ने आप अमेरिका के ऊपर में किया, जो अफ्रीका के जनता पर किया गया है,
और आज आप देखें तो खुद हमारे अगल बगल के देशों में जो मानवाधिकार का हनन हो रहा है, आप चाहे फिलिस्तीन का उठाएं, चाहे लेबनान का उठाएं, चाहे बांग्लादेश का उठाएं, चाहे भारत का देखें, हर जगह माइनॉरिटीज के साथ जुल्म हो रहा है। तो इस पर हमें सोचना होगा। दूसरी बात, इस मानसिकता को जब तक हम अपने अंदर से खत्म नहीं करेंगे, तब तक हम दूसरे के अधिकारों को सुरक्षित नहीं कर सकते, दूसरे को उनका अधिकार नहीं दे सकते, हक नहीं दे सकते। अंतिम इजदूत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी जो हज का खुतबा है उसमें आप फरमाते हैं कि किसी अरबी को किसी गैर अरब पर कोई बड़ाई हासिल नहीं, किसी गैर अरब को किसी अरब पर कोई बड़ाई हासिल नहीं, किसी काले को किसी गोरे पर, किसी गोरे को किसी काले पर कोई बड़ाई हासिल नहीं। अगर ईश्वर के नजदीक कोई बड़ाई की बात है, किसी के लिए बड़ाई है, तो वो ईश भय के कारण, जो ईश्वर से डरता है। आप देखिए इसमें दुनियावी जितनी श्रेष्ठता आप समझते हैं, वो तमाम श्रेष्ठता जाति की बुनियाद पे हो, धर्म की बुनियाद पे हो, काले गोरे की बुनियाद पे हो, नस्ल और हसब की बुनियाद पे हो, ये तमाम तरह की दुनियावी जंजीरें जो हमारे पैरों में डाली गई, हमें मानसिक तौर से ये बताया गया कि आप श्रेष्ठ हैं, वो चीजें खत्म कर दी गई। और कुरान में ईश्वर फरमाता है कि दीन के मामले में, धर्म के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं। फरमाया दूसरी जगह कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, तो हमारा धर्म तुम्हारे लिए, और हमारा धर्म हमारे लिए। कोई इंसान पर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि आप इस्लाम में दाखिल हो जाइए, आप यहूदी धर्म अपना लीजिए, आप ईसाइयत अपना लीजिए, आप हिंदुइज्म अपना लीजिए। किसी को यह अधिकार नहीं दिया है गया है कि वो दूसरे धर्मों के बारे में उल्टी सीधी बात कहे। ईश्वर ने साफ तौर पे मना कर दिया कि तुम उनके खुदाओं को भला बुरा ना कहो। इस्लाम का कुरान में दिया गया ईश्वरीय आदेश है। इस बात को हमें समझना होगा कि जो सर्वश्रेष्ठता हमारे अंदर आई, ये असल में लोगों पर जुल्म करने का एक अधिकार हमें प्राप्त हो गया। तो असल मानव अधिकार यह है। अब सवाल यह उठता है कि हम कैसे समझे कि क्या क्या मानव अधिकार के डिफिनेशन में हम ले, उसकी परिभाषा कैसे करें। मानव अधिकार की सिंपल सी परिभाषा यह है कि जो चीज आपके साथ हो और आपको बुरी लगे, वो दूसरे का मानव अधिकार। आप सोचिए कि अगर हम कोई गाली दे तो हमें खराब लगे, तो हम दूसरे को नहीं देंगे। हमको कोई बात कहे हमारे धर्म को लेकर के, हमारे घर को लेकर के, हमारे समाज को लेकर के, हमारे मुल्क को लेकर के, अगर वो घटनाएं हमारे साथ घटती है तो हमें जैसे तकलीफ होती है, हमें जैसे बुरा लगता है, सेम चीज अगर हम दूसरे के साथ करते हैं तो वो उसे भी बुरा लगेगा। यही तो अधिकार है। इस्लाम के द्वितीय खलीफा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु शाम के दौरे पर थे और आपने वहां देखा कि एक ईसाई बुजुर्ग बूढ़ा व्यक्ति जो है भीख मांग रहा है। आपने उसके गवर्नर को बुलाया शाम के और कहा कि जब ये जवान था तो तुमने उसके बदले, इसकी जवानी के एवज में तुमने पैसा इनसे टैक्स के रूप में लिया, और जब बूढ़ा हो गया तो तुमने छोड़ दिया। राज्य का कर्तव्य क्या है? कहा कि इसका माहाना वजीफा मुकर्रर करो। ये आदेश दिया, ये सरकार का काम है। तो ये मानव अधिकार को सुरक्षित करने के लिए हमें अपने आप को बदलना होगा। हमें अपने अंदर देखना होगा कि ये सारी खराबी जो जात के आधार पर श्रेष्ठ है, धर्म के आधार पे है, पैसे के आधार पे है, एजुकेशन के आधार पे, अगर हम अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे हैं तो ईश्वर के नजदीक ये तमाम चीजें श्रेष्ठता के लायक नहीं है। और जहां हम किसी भी अपने एक गुण को लेकर के अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझते हैं, श्रेष्ठ समझते हैं, तो दूसरे को हम हकीर समझते हैं, और जब हम उसको नीच समझेंगे, उसको छोटा समझेंगे, तो उसके अधिकार का अनचाहे हनन हो जाएगा। आज माइंड पर जितना रिसर्च हुआ, उस बात माइंड की पूरी रिसर्च आप देखेंगे तो आपके सेल्स जो हैं, आपके जहन में जो चीजें रहती हैं, वो आपके जबान पर अनचाहे
कभी न कभी आ जाती है, जिससे दूसरे का मानव का अधिकार का हनन होता है। एक तरफ जहां सरकार इसके के अपने देश के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करे, वही आम जनता का भी कर्तव्य है, समाज का भी कर्तव्य है कि वो दूसरे के अधिकारों की रक्षा करने के लिए तैयार हो। और उन सब से बढ़ करके स्वयं हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी डाली गई, हम इसके प्रति ज्यादा दायित्व रखते हैं कि हम दूसरे के मानव अधिकार का स्वयं से हनन न होने दें, अपने आप को बदलें और ये समझे कि तमाम इंसान एक ही माता पिता के संतान है और सब आपस में एक दूसरे से रिश्ते रखते हैं, ब्लड रिलेशन है हम सब। ठीक है, कोई अलग धर्म का है, कोई अलग जात में है, इसमें कोई, ईश्वर कहता है कि ये जो जातियों में हमने बांटा है, ये जो रीजन में हमने बांटा है, ये तुम्हारी पहचान के लिए बांटा है। कई लोग एक ही नाम के होते हैं तो उनके वालिद के नाम से अगर वो भी दो चार आदमी का मिल रहा है तो फिर उसके मोहल्ले के जगह से, उसके शहर से हम उसको पहचानते हैं, पहचान कराते हैं, अच्छा वो आदमी था। ये ऊंच नीच और भेदभाव सामाजिक तौर पर बहिष्कार करने के लिए, एक दूसरे को अछूत समझने के लिए नहीं किया गया। इस बात को हमें अपने जहनों में बैठाना होगा। ये असल बदलाव होगा मानवाधिकार का, ये असल रक्षा होगा मानवाधिकार का। इस बात को हमें समझना होगा। और जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तब तक समाज नहीं बदल सकता है, और जब तक समाज नहीं बदल सकता है सरकार नहीं बदल सकती। तो जब हम बदलेंगे, हम ही से समाज बदलेगा, हम ही से सरकार बदलेगी, और हम जैसे समाज का निर्माण करेंगे सरकार भी वही समाज चलाएगी, वही नियम और कानून चलाएगी। धन्यवाद।